सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। RJS, TJAPS, KBSK की आज़ादी की श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों की कड़ी में मैं दिल्ली से कुसुम प्रसाद आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस शख्सियत को RJS फैमिली की तरफ से श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ वे देश की प्रभावशाली महिलाओं में गिनी जाती हैं। मैं बात करने जा रही हूँ राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। भारतीय इतिहास में राजकुमारी अमृत कौर का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ देश की प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता है। राजकुमारी अमृत कौर एक स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी की अनुयायी और प्रसिद्ध समाज सेविका थी। उन्हें भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ देश के प्रतिष्ठित एम्स अस्पताल की स्थापना में अतुलनीय योगदान के लिए भी जाना जाता है। राजघराने से होने के बाद भी उनका देश और लोगों के प्रति सेवा भाव का जो जज्बा रहा हमेशा ही प्रेरणादायक रहा और उनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में थी। राजकुमारी अमृत कौर एक अंतर्राष्ट्रीय कद की महिला थी। वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। वे ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और शुरू से ही हिंद कुष्ठ निवारण संघ की अध्यक्षा थी और स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए 1955 में मलेरिया के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। टाइम्स पत्रिका ने कौर को 20वीं सदी की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। वे इंदिरा गांधी के साथ भारत की सबसे प्रभावशाली महिला मानी जाती हैं। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह थे। उनके पिता कपूरथला पंजाब के राजा थे। राजा हरनाम सिंह की 8 संतानें थी, जिनमें राजकुमारी अमृत कौर अपने 7 भाइयों में अकेली बहन थी। अमृत कौर के पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। सरकार ने उन्हें अवध की रियासतों का मैनेजर बनाकर अवध भेजा था। राजकुमारी अमृत कौर की शुरू से लेकर आखिरी तक की शिक्षा इंग्लैंड में ही हुई थी। अपने राजनीतिक कैरियर के दौरान राजकुमारी अमृत कौर ने बड़े बड़े पदों पर काम किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। यह सम्मान हासिल करने वाली वह पहली महिला एशियाई थी। WHO के पहले 25 वर्षों में सिर्फ 2 महिलाएं इस पद पर नियुक्त की गई थीं। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह इसकी पहली अध्यक्ष भी बनाई गई। इस संस्थान की स्थापना के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन और अमेरिका से भी मदद हासिल की थी। उन्होंने और उनके एक भाई ने शिमला में अपनी पैतृक संपत्ति और मकान को संस्थान के कर्मचारियों और नर्सों के लिए हॉलिडे होम के रूप में दान कर दिया था। राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं और हरिजनों के उद्धार के लिए भी कई कल्याणकारी कार्य किए। वे बाल विवाह और पर्दा प्रथा के सख्त खिलाफ थीं और लड़कियों की शिक्षा में इन्हें बड़ी बाधा मानती थीं। उनका कहना था कि शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। राजकुमारी अमृत कौर ने महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखकर ही 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की। वह 1930 में इसकी सचिव और 1933 में अध्यक्ष बनी। उन्होंने ऑल इंडिया वुमेन्स एजुकेशन फंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की कार्यकारी समिति की सदस्य भी रहीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सदस्य भी बनाया था।
जिससे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिया था। उन्हें 1945 में लंदन और 1940 में पेरिस के यूनेस्को सम्मेलन में भारतीय सदस्य के रूप में भेजा गया था। वो अखिल भारतीय बुनकर संघ के न्यासी बोर्ड की सदस्य भी रहीं। उनके पिता के गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत ही अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इस परिचय का प्रभाव राजकुमारी अमृत कौर पर भी पड़ा था। वे देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी थीं। जल्द ही अमृत कौर का संपर्क राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से हुआ। वो संपर्क अंत तक बना रहा। उन्होंने 16 वर्षों तक गांधी जी के सचिव के रूप में भी कार्य किया। गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में जब दांडी मार्च की शुरुआत हुई, तब राजकुमारी अमृत कौर ने उनके साथ यात्रा की और जेल की सजा भी काटी। 1934 में वो गांधी जी के आश्रम में रहने लगी और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जेल हुई। अमृत कौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिनिधि के तौर पर 1937 में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में बन्नू गईं। ब्रिटिश सरकार को ये बात नागवार गुजरी और उसने राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। उन्होंने सभी को मताधिकार दिए जाने की भी वकालत की और भारतीय मताधिकार और संवैधानिक सुधार के लिए गठित लोथियन समिति तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट की संवैधानिक सुधारों के लिए बनी संयुक्त चयन समिति के सामने भी अपना पक्ष रखा था। राजकुमारी अमृत कौर का निधन 2 अक्टूबर 1964 को हुआ था। राजकुमारी अमृत कौर को आरजेएस फैमिली की तरफ से शत शत नमन। जय हिंद। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाएं।